Praise the Lord. Hallelujah. Our Lord is creator of day and night. भजन 19 में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। प्रत्येक दिन अगले दिन की घोषणा करता है। प्रत्येक रात को अगली रात तक दोहराया जाता है। कोई भाषण या शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, फिर भी उनका संदेश पूरी दुनिया में जाता है और पृथ्वी की छोर तक सुनाई देता है। जैसा भजन 74:16 में लिखा है, दिन तेरा है, रात भी तेरी है, सूर्य और चंद्रमा को तूने स्थिर किया है। बाइबल के अनुसार दिन और रात, सूर्य और चंद्रमा समय को नियंत्रित करते हैं और परमेश्वर दिन और रात के साथ एक वाचा बनाए रखते हैं ताकि वे हमेशा अपने नियत समय पर आएं। बाइबल दिन से रात और रात से दिन में परिवर्तन का भी वर्णन करती है और एक दिन कैसे शुरू और ख़त्म होता है। उत्पत्ति 1 में स्थापित दिन और रात सूर्यास्त से सूर्यास्त तक है। पहला दिन प्रकाश से पहले अंधकार से शुरू होता है और फिर परमेश्वर द्वारा प्रकाश लाने के बाद बाइबल एक दिन को इस प्रकार परिभाषित करती है, परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। दुनिया के निर्माण से लेकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक, जब तक वह सूर्य को अंधकार में और चंद्रमा को रक्त में बदल ना देगा, तब तक ये आकाशीय पिंड समय को नियंत्रित करेंगे। प्रत्येक दिन सूर्य उदय होगा और अस्त होगा। हर मौसम अपने उचित क्रम में एक दूसरे के बाद आएगा। हर साल के बाद एक और साल आएगा। दिन और रात का यही नियम है। तो बाइबल में दिनों को निर्धारित करने के लिए 3 आसान नियम हैं। नियम 1, दिन को प्रकाश की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें अंधकार की कोई अवधि शामिल नहीं हो सकती। ये नियम स्वयं परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। दिन भोर से शुरू होता है, सूर्यास्त पर समाप्त होता है और सूर्य द्वारा शासित होता है। रात सूर्यास्त से शुरू होती है और भोर पर समाप्त होती है और चंद्रमा द्वारा शासित होती है। नियम 2 यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। यूहन्ना 11:9-10 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा जीवन संसार के अंधकार को चीरने वाली ज्योति है। तो जब तक हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, दिन में चलते हैं। यदि उसके विरुद्ध हैं तो अंधकार में चलते हैं और निश्चित रूप से ठोकर खाते हैं। यूहन्ना 9:4 में लिखा है, जिसने मुझे भेजा उसके काम हमें दिन ही दिन में करना है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम न कर सकेगा। दिन जीवन को बताता है और रात मृत्यु को। जीवन छोटा है, जन्म के वर्ष और मृत्यु के वर्ष के बीच के एक दिन के समान। मृत्यु से सारे काम खत्म हो जाएंगे, इसलिए समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना अच्छा है। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी है। ये डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है, जिसके लिए इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है, अर्जेंसी भी है, क्योंकि रात आने वाली है, न्याय आने वाला है, अनुग्रह और दया का समय खत्म होने वाला है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। रात को भी अपने नियत समय पर आना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसा कि इब्रानियों 9:27 में लिखा है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मृत्यु के बाद हम अपने जीवन के फैक्ट्स को बदल नहीं सकते, इसलिए प्रार्थना करें कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। दिन गिनने का मतलब है वो समय जितना परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए इस पृथ्वी पर दिया है, और रात का मतलब है पृथ्वी पर काम करने के समय का खत्म होना। इसलिए दिन और रात में अर्जेंसी छिपी हुई है। दिन जब तक पृथ्वी पर हैं और रात जब पृथ्वी का जीवन खत्म हो गया। नियम 3, दिन और रात का बुराई और भलाई से भी संबंध है। रोमियो 13
12 से 14 के अनुसार रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाहा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। बाइबल द्वारा दिन को परिभाषित करने के लिए रात की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर द्वारा बनाई गई हर चीज़ का उद्देश्य है। यद्यपि रात को अक्सर अनिश्चितता, अज्ञानता और बुराई के समय के रूप में दर्शाया गया है, फिर भी रात विश्राम और शक्ति के नवीनीकरण का समय है। उत्पत्ति 15:12 में लिखा है कि जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को बाहरी नींद आई और परमेश्वर ने रात में उससे बात की। अय्यूब 4:13 में लिखा है, रात के स्वप्नों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं तब परमेश्वर का शब्द सुनाई पड़ता है। अंतिम भोज रात में हुआ था। यीशु का पुनरुत्थान भोर से पहले हुआ, जब अभी भी अंधेरा था। रात बाइबल की इन कई घटनाओं में अंधकार पर दिव्य प्रकाश की विजय को प्रकट करती है। अंधकार या निराशा अक्सर गहन रहस्य उद्घाटन और उद्धार से पहले होते हैं। कह सकते हैं रात अज्ञानता है तो दिन समझ है, पर खुशखबर यह है कि दिन हो या रात, परमेश्वर की सुरक्षात्मक उपस्थिति का उल्लेख मूसा के उन वक्तव्यों की याद दिलाता है कि इज़राइल के जंगल में की गई यात्रा के दौरान यहोवा अपने लोगों के आगे दिन में बादल के खंभे में और रात में आग के खंभे में चला, ताकि वे दिन और रात यात्रा कर सकें। चाहे दिन हो या रात, परमेश्वर की देखभाल काम पर लगी रहती है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। चाहे रात हो या दिन, परमेश्वर की पैनी निगाहें सबसे गहरे अंधकार को भी भेद देती हैं। पवित्र शास्त्र में ऐसी समस्याओं के बारे में भी बताया गया है जो व्यक्ति को दिन रात परेशान करती हैं। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, समय कोई भी हो, परमेश्वर स्थिति को सुधारने में पूरी तरह से सक्षम है। यशाया 60:19-20 के अनुसार, फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला न होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। रात और दिन का विषय भविष्य से संबंधित संदर्भों में नियोजित होता है। यशाया की यह भविष्यवाणी स्वर्ग से भेजे गए नए यरूशलेम के लिए ठोस पृष्ठभूमि बनाती है। प्रकाशित वाक्य 21:22-25 में लिखा है, उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहाँ ना होगी। प्रकाशित वाक्य 22:5 के अनुसार, फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। तो बाद के मामलों में भविष्य में यह एक ऐसी अद्भुत स्थिति होगी कि जब परमेश्वर नए यरूशलेम में अपना अनंत राज्य स्थापित करेंगे तो वहाँ रात नहीं होगी। वास्तव में प्रभु की महिमा इतनी चमक से चमकेगी कि यह एक अंतहीन दिन होगा। ये दृश्य मसीह के पृथ्वी पर वापस आने के समय घटित होगा। तो प्रियो, हम प्रभु के साथ दिन की शुरुआत कर सकते हैं ताकि परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास रात भर बना रहे। परमेश्वर ने हमें स्वार्थी जीवन जीने के बजाय दिन रात उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहने को बनाया है, क्योंकि एक शानदार दिन आ रहा है जब परमेश्वर के लोग विजयी होकर उज्जवल वस्त्र पहने हुए कतार में खड़े होंगे। भविष्य के लिए ये आशा दिन और रात के विषय में जुड़ी हुई पाई जाती है। दिन और रात का सबक एक ऐसा सबक है जो हमारे दिन के विचारों और रात के विचारों में शामिल होना चाहिए। दिन हमें श्रम करने के लिए कहता है तो रात हमें अंतिम समय की तैयारी करने की याद दिलाती है।
दिन हमें परमेश्वर के लिए काम करने के लिए कहता है तो रात हमें विश्राम करने के लिए आमंत्रित करती है। दिन हमें अंतहीन दिन की तलाश करने के लिए कहता है और रात हमें अनंत रात से बचने की चेतावनी देती है। तो हम आशीषित हो सकते हैं, जैसा भजन 1 उसके 2 और 3 वचन सिखाता है कि अगर दिन और रात परमेश्वर के वचन पर हम मनन करते रहें तो हम उस पेड़ की तरह होंगे जो पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। व्यवस्था की ये पुस्तक, ये सिद्धांत तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो प्रभु से प्रार्थना करते रहें और अनुग्रह को पाएं कि वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि खुल जाए। यीशु मसीह के नाम में।